बीएड अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन वास्तव में सबसे बुरा दिन है, जो कि आज ही बीएड वर्सेस जो बीटीसी का जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया जा चुका। ऑफिशियल ऑर्डर देर रात तक आ जाएगा। हालांकि बीएड वाले 101% सत्य है कि प्राइमरी से बाहर कर दिए गए हैं। ऐसे में अब बीएड पुनः प्राइमरी में क्या कभी शामिल हो सकता है अगर सरकार प्रयास करे। और इसके अलावा जो भी स्टेट है, समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, अगर ये प्रयास किया जाए तो क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन जारी किया गया है वो पूरे देश पर लागू होता है, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो। तो ऐसे में बीएड वाले स्वतः यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के लिए अब एलिजिबल नहीं है, वो यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। अगर आपका एग्जाम बिहार शिक्षक भर्ती वाला है तो आप इस वीडियो को आगे देखिए, फिर मैं इस वीडियो। अगर आप बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है आपके सिलेबस में बीपीएससी एससीईआरटी पूछेगा, और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि एससीईआरटी की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएं। हमने 23 किताबों का एससीईआरटी का जो निचोड़ पीडीएफ है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ई बुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है। आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75+ अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे, अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है। सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है। साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत पीडीएफ आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे। या फिर आप मुझे इस नंबर 9455282793 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है, और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस एससीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम अपना क्रैक कर लेंगे, और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बीपीएससी यही पूछेगा जो कि एससीईआरटी आपके सिलेबस में दिया गया है। हर शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम आपका है तो आप 199 वाला एससीईआरटी वाला प्लान परचेज करिए। पीडीएफ आपको तुरंत 1 मिनट के अंदर मिल जाएगी। ऑनलाइन ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप आराम से पढ़िए, और 100% बीपीएससी यही क्वेश्चन पूछेगा और आपका एग्जाम क्रैक होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, एक तरीका है अभी जो है रिव्यू पिटिशनर जो है वो यहाँ पर दायर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसा 100% बीएड की जो लीगल टीम है वो जरूर करेगी बीएड को बचाने के लिए। तो पुनर्विचार जो याचिका है वो डाली जाएगी, और 3 साल में ऐसा हुआ है कि कम से कम 13 से 14 केस देखने को मिले हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है पलटा है। तो ये चांस 0.001% है। अगर आपका फैसला यहाँ पर पलट दिया जाता है और आपको भी सम्मिलित कर लिया जाता है बीएड वालों को तो अच्छी बात रहेगी। लेकिन एक ही तरीका बचा है, वो भी है रिव्यू पिटिशनर, यानी जो विचार याचिका, जिसको आप समझ सकते होंगे, आपने पढ़ा होगा। तो एक वही तरीका बचा है, बाकी कोई भी तरीका नहीं बचा है, क्योंकि सबके जो पक्ष हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सुना हुआ था। हर स्टेट का पक्ष सुना था, और एचआरडी का पक्ष सुना था, सब कुछ सुना हुआ था। एनसीटी वाले गजट को भी देखा था, केंद्र सरकार का जो पक्ष था वो भी सुना था। तो कुल मिलाकर के अब किसी का पक्ष सुनना नहीं है, बस एक रिव्यू पिटिशन याचिका जो है दायर हो सकती है, और एक ही तरीका बचा है। अगर उसमें जीत जाते हैं बीएड वाले तो अंदर हो जाएंगे सभी स्टेट में पुनः से, नहीं तो फिर यहाँ पर बीएड वाले जो होंगे वो कक्षा 1 से 5 के अब जो है प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं। ऐसे में बीएड वाले क्या बीटीसी करें? देखिए, अगर आप बीएड कर चुके हैं और आप को लग रहा है कि हम टीजीटी या फिर एलटी ग्रेड की जॉब ले सकते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह बन सकते हैं, आपके अंदर इतनी दम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बीटीसी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका सब्जेक्ट वीक है, जैसे आपने बीएससी किया फिर आपने बीएड कर लिया, अब मैथ्स या साइंस आपकी स्ट्रीम रही होगी पेडागोजी वाली, तो ऐसे में क्या होगा, हो सकता है आपकी मैथ्स वीक हो, आप टीजीटी न निकाल पाएँ। तो ऐसे में जिनको लग रहा है कि हमारा सब्जेक्ट वीक है और हम टीजीटी या एलटी ग्रेड नहीं निकाल सकते हैं, उनको लग रहा है कि, और अगर आपको शिक्षक बनना ही बनना है तो आप फिर बीटीसी कर सकते हैं। तो बीएड वाले जिनको लग रहा है कि हम एलटी ग्रेड या टीजीटी नहीं निकाल पाएंगे, वो जो है साथी, अगर पैसा आपके पास है और आप टाइम दे सकते हैं 2 साल का,
और आपको लग रहा है कि हाँ हम शिक्षक ही बनेंगे, तो फिर आप बीटीसी यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिनका अभी हाल ही में एडमिशन लेने वाले हैं बीएड में, वो अगर प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो वो एडमिशन ना लें, वो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी में एडमिशन लें, जो कि बीटीसी की जो पोर्टल है तीसरी बार ओपन किया गया है और अब तो बीटीसी की सभी सीटें मेरे हिसाब से फुल हो जाएंगी। तो आप जो है अगर प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीटीसी के लिए फॉर्म भरिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि प्राइमरी नहीं है, मुझे एलटी ग्रेड या खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह बनना है, तो फिर आप बीएड ही करिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब ऐसे में जिनका फर्स्ट ईयर हो चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, बीएड कर रहे हैं, 1 साल हो चुका है, दूसरा साल होने वाला है, तो ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि वही बात कि आप एलटी ग्रेड या फिर टीजीटी निकाल सकते हैं तो करिए, अगर नहीं निकाल सकते हैं तो आप बीएड को वहीं से ड्रॉप कर दीजिए और आप जो है बीटीसी शुरू कर दीजिए। तो ये पूरी जानकारी थी, उम्मीद करके चल रहा हूँ डाउट आपके क्लियर हुए होंगे बहुत हद तक। अगर आपको सही लग रही है इन्फॉर्मेशन तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती का अगर आपका एग्जाम है, अगर आपने बीटीसी किया है तो आप जरूर एससीईआरटी को परचेज करिएगा। बाकी बीएड वाले एग्जाम देने जाएं या ना जाएं, हमने पहले वीडियो अपलोड किया है, उसको आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं।